हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्ट्रीट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2 दिन में आप मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन और नंद बाबा के दर्शन कैसे कर सकते हैं। हम तो आगरा से यहाँ पे आए थे, लेकिन आप मथुरा जंक्शन से भी यहाँ पे पहुँच सकते हो। हमारे होटल रूम से हमने ऐसी टुक ली और हम पहुँच गए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। आप तो जानते ही हैं, श्री कृष्ण जी का जन्म कारावास में हुआ था और इसीलिए ये स्थल श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से प्रचलित है। अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है। जो मेन टेम्पल है यानी जो जेल है वो उसी तरह से इन लोगों ने रखी हुई है जैसे वो द्वापर युग में थी, बस उसे मेंटेन रखा गया है। वहाँ से बाहर आते ही आप श्री कृष्ण और राधा जी के इस टेम्पल में जा सकेंगे। यहाँ पे रात को 9 बजे लेज़र लाइट शो होता है, तो आप इसे मिस मत कीजिए। मंदिर के टाइमिंग की मैं बात करूँ तो ये सुबह 5 बजे शुरू होता है और 12 बजे बंद होता है। उसके बाद में शाम को 4 बजे से रात को 9:30 बजे तक मंदिर चालू रहता है। हम जब बाहर आए तो हमने ये शॉप देखी, ब्रिजवासी पेड़ा। आप ऑल ओवर द इंडिया से यहाँ पे पेड़ा ऑर्डर कर सकते हो। मैं इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ से हम पहुँच गए द्वारकाधीश टेम्पल, जहाँ पे श्री कृष्णा द्वारकाधीश के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे रोज हजारों भाविक द्वारकाधीश के दर्शन करने आते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश का मंदिर 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पे आपको ऑटो या टुक मिल जाएगी। श्री द्वारकाधीश मंदिर का टाइमिंग है 6:30 AM to 11 AM एंड 4 PM to 7:30 PM। ये मंदिर का सराउंडिंग आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही कलरफुल और खूबसूरत था। हम यहाँ पे जस्ट मंदिर बंद ही होने वाला था, उसके 10 मिनट पहले पहुँच गए। यहाँ पे प्रसाद में हमने ये खीर खाई, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट थी। द्वारकाधीश से आप जब बाहर आएंगे तो बस कुछ ही पैदल चल के आप ये यमुना घाट पहुंच सकते हो। यमुना घाट की स्टोरी तो आपको पता ही है, जहाँ पे कालिया मर्दन हुआ था। यमुना घाट में सभी भाविक पूजा भी कर रहे थे और नदी में डुबकी भी लगा रहे थे। यहाँ पे शाम को आरती भी होती है, जो कि 7 से 7:30 बजे के बीच में होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप बोट राइड भी कर सकते हो, जिसमें आप यमुना तट पे जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं उनके दर्शन कर पाओगे। यमुना घाट के बाद हम चले गए वृंदावन। हमने यहाँ पे आश्रम में स्टे लिया था और इसका नाम था अनंत धाम गौड़िया आश्रम। हमने यात्रा धाम से ये आश्रम की बुकिंग की थी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये आश्रम का सराउंडिंग है। अभी हम आपको रूम दिखाते हैं। रूम ये हमारा काफ़ी बड़ा था और हमने ना AC रूम लिया था। जैसे कि हम जून में गए थे और वहाँ पे जो टेम्परेचर था दैट वाज अराउंड 45 to 48 डिग्री, तो इसीलिए पहले से ही हम लोगों ने AC रूम लिया। आप देख सकते हो रूम काफ़ी स्पेशियस था। यहाँ पे मिरर भी था और मतलब जितनी भी बेसिक सुविधा वो सारी यहाँ पे मौजूद थी। और इसका खर्चा हमें पड़ा था 1000 रुपीज़ पर नाइट। वृंदावन में सबसे पहले हम जाएंगे बांके बिहारी जी के दर्शन करने। ये है वो लेन, यहाँ से ही चल के हम जाएंगे बांके बिहारी जी को मिलने। यहाँ पे आप ये ऐसे फूल, मालाएं, कृष्णा जी के कपड़े ये सब खरीद सकते हो। बांके बिहारी मंदिर का टाइम है 7:45 AM to 12 PM एंड 5:30 PM to 9:30 PM।
हम लोग लेन नंबर 3 में खड़े हो गए थे और तकरीबन 5:30 बजे तक मंदिर शुरू होने वाला था और इसके लिए सारे भाविक यहाँ पे वेट कर रहे थे। जैसे ही मंदिर शुरू हुआ, धीरे धीरे ये भाविकों की गर्दी आप देख सकते हो आगे आगे बढ़ने लगी और ऐसे ही धीरे धीरे हम पहुँच गए बांके जी के दरबार में। आप देख सकते हो यहाँ पे ये पर्दा बार बार लगाया जाता है। कहते हैं हर 5 मिनट में ये पर्दा लगाया जाता है, क्योंकि बांके जी इतने भोले हैं कि अपने भक्त के आंखों में देखते ही वो उनके साथ चल पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ के जो पंडित जी है वो हर 5 मिनट में ये पर्दा लगाते हैं। बांके जी यहाँ पे त्रिभंगा पोजीशन में खड़े हैं एंड इट इज बिलीव टू बी द कंबाइंड फॉर्म ऑफ राधा एंड कृष्णा। बांके जी के दर्शन करके आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मंदिर से आप जैसे ही बाहर आओगे आपको ये ब्रजवासी पेड़े वाली की दुकान मिलेगी। हमने यहाँ पे इनकी केसर लस्सी पी। इसके साथ ही आप देख सकते हो इनकी दुकान में रबड़ी, गुलाब जामुन और पेड़े की कई वैरायटी थी, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ लस्सी ली थी। लस्सी का कॉस्ट यहाँ पे 50 रुपीज़ था और यहाँ पे ये ऐसे कुल्हड़ में ये लस्सी दी जाती है, तो वो कुल्हड़ का स्वाद भी इसमें आ रहा था। बांके बिहारी जी के दर्शन के बाद हम चले गए निधि वन में। ये है निधि वन का गेट, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। क्या आपको पता है बांके बिहारी जी की पहले पूजा निधि वन में ही होती थी। स्वामी हरिदास जी जो कि कृष्ण के भक्त थे, उन्होंने उनकी तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने यहाँ पे बांके बिहारी जी के रूप में उनको दर्शन दिए थे। बांके बिहारी जी जो श्री कृष्ण और राधा रानी जी का स्वरूप है। स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी की पूजा इसी निधि वन में करते थे। उसके बाद 1864 में मंदिर बनवाया गया और फिर बांके बिहारी जी की प्रतिष्ठापना वहाँ पे की गई और उसी के बाद से सारे भाविक बांके बिहारी जी के मंदिर जाने लगे। लेकिन उसके बाद वो ये निधि वन में भी आते हैं। क्या आपको पता है निधि वन में शाम के टाइम पे रुकना अलाउड नहीं है। कहते हैं आज भी यहाँ पे श्री कृष्ण और राधा जी रात के 12 बजे के बाद यहाँ पे रासलीला करते हैं और कहा जाता है कि उनकी ये रासलीला कोई भी नहीं देख सकता और जिन भी लोगों ने ये देखने की कोशिश की या तो वो अंधे हो गए या तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी कारणवश निधि वन में रात में जाना अलाउड नहीं है। इसी के साथ आप राधा रमन टेम्पल के दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि 500 साल पुराना मंदिर है। मंदिर का टाइम है सुबह 9 बजे से 12 बजे और 5:30 बजे से लेके 9 बजे। Now we are visiting one of the most beautiful and spiritual place in Vrindavan, Prem Mandir. Prem Mandir is the magnificent piece of art dedicated to divine love of Radha and Krishna. इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी ने किया था। इस मंदिर को बनने में तकरीबन 12 साल लगे और 2012 में ये मंदिर तैयार हो गया। ये मंदिर जो इटालियन मार्बल से बनाया हुआ है 54 एकर्स में फैला हुआ है और इसके टाइमिंग्स है मॉर्निंग 8:30 बजे से लेके 12:30 बजे और शाम को 4:30 से 8:30 बजे। आप देख सकते हो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के लाइफ की जर्नी बहुत ही खूबसूरती से दिखाई गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लाइफ में जितनी भी लीलाएं की थी वो सारी यहाँ पे दर्शाई गई है। जैसे कि ये है कालिया मर्दन नृत्य। कालिया नाग के सर के ऊपर श्री कृष्ण जी नृत्य कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे श्री कृष्ण की मधुर मुरली की आवाज़ सुनने के लिए सारे पशु पक्षी जमा हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने बांसुरी की आवाज़ से गाना सुना रहे। हम जब प्रेम मंदिर में गए थे तो उस दिन दशहरा था और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, लेकिन इतने भीड़ में भी ये मंदिर की जो लाइटिंग थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यहाँ पे श्री कृष्ण जी की गोवर्धन पर्वत की लीला दिखाई गई है।
सारे लोग यहाँ पे खड़े होके फोटोज सेल्फी सब खींच रहे थे। यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो आप देखोगे इन्होंने कैंटीन की सुविधा भी यहाँ पे की गई है। और बस उसी के आगे आप देखोगे श्री कृष्ण जी को रासलीला करते हुए। ये देख के मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। मैं आपको सच बता रही हूँ, उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। लेकिन जब मैंने ये रासलीला वहाँ पे देखी तो मुझे क्या हो रहा था मैं वो सब भूल गई। और ये मंदिर इतना भव्य मुझे लगने लगा कि इसकी सुंदरता में मैं खो गई। प्रेम मंदिर वाइट मार्बल से बनाया हुआ है और इसीलिए इस रंग बिरंगी लाइट के साथ ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था। प्रेम मंदिर के बाजू में ही इस्कॉन टेम्पल है। टाइम की कमी की वजह से हम वहाँ पे जा नहीं पाए, लेकिन आप जब कभी वृंदावन जाए तो आप इस्कॉन टेम्पल भी ज़रूर जाइए। नेक्स्ट डे के आइटिनरी में हमारे लिस्ट में था गोवर्धन की यात्रा, बरसाना और नंदगांव। गोवर्धन से हमने ऑटो ली जिसने हमसे 350 रुपये चार्ज किए और उन्होंने हमें ये गोवर्धन की परिक्रमा करवाई। गोवर्धन की परिक्रमा का टोटल डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। कुछ लोग ये चल के भी परिक्रमा करते हैं। जैसे ही हमने यात्रा शुरू की तो वहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कुसुम सरोवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा था। गोवर्धन पर्वत में आप राधा कुंड और श्याम कुंड भी जा सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने होते हैं और ऐसे ही हम पहुंच गए श्री गिरिराज दर्शन हर गोकुल मंदिर। आप देख सकते हो ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है और यहाँ पे सरस्वती माँ की ये मूर्ति थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद हम पहुंच गए श्री गिरिराज जी मुखरबिंद। यहाँ पे अंदर कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं था, इसके लिए हम अंदर का दृश्य कैप्चर नहीं कर पाए। गोवर्धन की यात्रा करके हम पहुंच गए बरसाना के श्री राधा रानी जी के मंदिर। बरसाना, जहाँ श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। ये मंदिर भानुग्रह हिल के चोटी पे है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 300 स्टेप्स है जिन्हें चढ़ के आप राधा रानी जी के दरबार में पहुँच जाते हो। श्री राधा रानी टेम्पल इन बरसाना इज नॉट ओनली अ सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट बट ऑल्सो द प्लेस ऑफ इमेंस कल्चरल एंड हैविंग द हिस्टोरिकल वैल्यू। इस मंदिर का जो टाइम है वो है 5 बजे से 12 बजे और शाम को 4 बजे से 9 बजे। बरसाना में आप रंगीली महल, मान मंदिर और प्रेम सरोवर भी जा सकते हो। क्या आपको पता है बरसाना की लठमार होली इज वेरी फेमस इन द वर्ल्ड, वेयर फीमेल playfully hit the men with the stick and this is the very joyful way to play the होली in बरसाना। अभी हम पहुंच गए श्री लाडली जी महाराज जी के मंदिर, यानी कि राधा रानी जी के मंदिर। यहाँ से आपको पूरे बरसाना का नज़ारा दिखेगा। यहाँ से अब हम जाएंगे नंद बाबा मंदिर। नंद बाबा मंदिर, जहाँ पे श्री कृष्ण जी के पिता श्री नंद बाबा रहते थे। कहा जाता है श्री कृष्ण जी का बालपन इसी महल में बीता था। यहाँ का टाइमिंग है सुबह 5 बजे से 12 बजे और शाम को 4 बजे से 9 बजे। नंद बाबा मंदिर, जो कि नंद महल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी थोड़ा ऊंचाई पे लेके आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। नंद बाबा मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत था और ये वेल मेंटेन भी था। यहाँ पे भी आपको पानी की सुविधा मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये थी हमारी 2 दिन की आइटिनरी फॉर मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना एंड नंदगांव, जिसे आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आप जब मथुरा वृंदावन का प्लान करो तो इस आइटिनरी को ज़रूर फॉलो करो। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो माई स्ट्रीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलते हैं हम आपको अगली व्लॉग में।